जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन को। बायोलॉजी का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो 47 के आसपास का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इसका अलग अलग वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप इसको पूरा देख लेना। जो 12th वाले हैं पूरा देख लेना, आपको काम बन जाएगा। 2023 में अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इसको पूरा देख लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल जो ये पार्ट 1 जो आपको दिख रहा है, टोटल जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 41। पार्ट 1 का 47 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल 47 क्वेश्चन हैं, सभी को 30 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर चाहते हैं आप लोग 2023 में एग्ज़ाम देना तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, और इसका जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका वो पीडीएफ भी आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं, कहीं भी कमेंट कर दिए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। एक टिपिकल फ्लावर का आपको लेवल डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, टिपिकल फ्लावर का आपको एक लेवल डायग्राम बनाना है। लेवल कहने का मतलब कि उसका जो पार्ट्स है उसको आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो ये एक फ्लावर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक ड्रॉ कर लेना। फ्लावर देख सकते हो, तो ये फ्लावर आप इसको ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। और याद से ड्रॉ ही सिर्फ नहीं कर देना है, इसको लेवल भी करना है कि कौन क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो पार्ट है एंड्रोसियम, यहाँ पर ये जो पार्ट है जिम्नोसियम, ये जो इसका ऊपरी पार्ट है क्रोला, और ये जो इसका निचली पार्ट है काइलेक्स। तो ये सारे के सारे आपके बायोलॉजी के जो पहले क्वेश्चन है तो उसके ये आंसर होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो भी डायग्राम ही है आपका। आपके स्क्रीन पर ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का आपको एक लेवल डायग्राम सिंपल सा है, देख सकते हो एकदम सिंपल है। पोलन ग्रेन का आपका जो डायग्राम है वो एकदम सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से बस बना देना है और आपका काम बन गया। तो ये देख सकते हो, ये जो आपका स्प्रिंग की तरह जो आपका जो ऊपरी लेयर बना है वो एक्साइन हो गया, और जो बीच का जो लेयर है इसको हम लोग जर्म पोर कहते हैं, और आउटर लेयर जो हमारा है वो ऑनटायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पोलन ग्रेन बन गया। तीसरा क्वेश्चन कहता क्या है, इन एल्गी एंड फंजाई विच स्ट्रक्चर हेल्प इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी और फंजाई में कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो थैलस होता है एल्गी में, और स्पोर्स होता है फंजाई में, जो कि हेल्प करता है उन्हें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आपने क्लास 8, 9, 10th में भी आपने ये पढ़ा होगा, थैलस और स्पोर्स याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 2 नंबर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, इसको मिस नहीं करेंगे। VBI है। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब वन मेल गैमेट, ध्यान से देखिएगा, one male gamete fuse with egg to form zygote and another male nucleus fuse with polar nuclei, hence male nuclei fuse double is called double fertilization। हुआ क्या कि जब एक मेल गैमेट जो एक के साथ फ्यूज करता है तो उसको तो हम लोग जाइगोट बोलते हैं, लेकिन उसके बदले अगर दूसरा मेल जो न्यूक्लियस फ्यूज कर जाए पोलर न्यूक्लाई के साथ, तो उस केस में जो न्यूक्लाई फ्यूज करेगा वो डबल हो जाएगा, और जिसके तहत उसको डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन का आंसर समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है व्हाट इज पोलिनेशन बाय बैट। बैट के द्वारा, अब ये बैट यहाँ पर क्या है, चलिए तो चिरोप्टेरोफिली एग कदम। ठीक है, चिरोप्टेरोफिली एग कदम याद रखेंगे, E.G. कदम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड में आपको ऐसे डिस्क्राइब करना है। तो सीड कोड होता है, सीड कोट सबसे पहला था आपका जो सबसे पहला जो होता है सीड का, मान लीजिए सीड है तो इसके ऊपर जो बना होता है सीड के कोट, तो ये सीड कोट हो गया। उसके बाद आपका एम्ब्रायो, इंडोस्पर्म एंड कोटिलेंडन, तो ये होता है आपके सीड के ऊपरी का। अब याद रखना ये 2 नंबर के लिए मैंने सिर्फ बताया है। हाँ, 5 नंबर जब आऊँगा, 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर के, तो ये सारे के सारे का
क्या होने वाला है, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम से कौन सा फ्रूट डेवलप होता है, तो हाइपेंथोडियम से आपका जो फ्रूट डेवलप होता है वो साइकोनस EG.FIG.पीपल, ठीक है, यानी कि पीपल आप इसको बोल सकते हो, पीपल का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आखिर हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, चलिए आंसर इसके जानते हैं। रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए रिप्रोडक्शन है वो किसी भी पार्ट से हो सकता है, ठीक है। अदर देन फ्लावर इन अ प्लांट, अदर देन फ्लावर इन अ प्लांट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ भी कोई भी रिप्रोडक्शन फ्लावर को छोड़ करके बाकी किसी पार्ट से हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज लॉ ऑफ मेंडल, या फिर व्हाट इज मेंडल लॉ, या फिर व्हाट इज मेंडल लीव्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो मेंडल का लॉ कहता है मेंडल टुक ओनली दोज ट्रेट विच डिड नॉट शो लिंकेज इंट्रैक्शन। मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ उसको यूज़ किया था जो कि लिंकेज इंट्रैक्शन को क्या कर रहा था, शो नहीं कर रहा था। दूसरा, प्लान पी इज आइडल फॉर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, याद रखेंगे इसको, प्लान पी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की वीडियो का हो सकता है लास्ट हो, तो हाँ लास्ट ही करते हैं। 10 क्वेश्चन कहता है नेम एनी 2 रीजन फॉर मेंडल्स। दो आपको मेंडल्स के सक्सेस का आपको रीज़न बताना है, 2 रीज़न। तो 2 रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है। मेंडल ने जो सफलता हासिल की उसके 2 रीज़न। मेंडल ने सिलेक्टेड किया था ओनली प्योर ब्रीडिंग वैराइटीज ऑफ पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल साहब जो थे, मेंडलीव जो साहब थे, उन्होंने प्योर वैरायटी लीफ पी का जो मटर होता है दाने का, प्योर वैरायटी चूज़ किया था। दूसरा जो उनका सक्सेस का राज है, मेंडल टुक 1 or 2 कैरेक्टर्स एट वन टाइम फॉर हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने 1 और 2 ही कैरेक्टर्स को इसे चुना था अपना जो वो ब्रीडिंग कराया था उस टाइम। तो ये था मेंडल के सक्सेस होने का राज। तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन 11 क्या कहता है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 11, व्हाट इज जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक का ऐसे रेशियो निकालोगे मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो आपका जो निकलेगा वो देख लेना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपका जो फेनोटाइपिक रेशियो निकलेगा 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो निकलेगा 1:2:1। ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा और 2 नंबर के लिए भी आपका ये क्वेश्चन बनेगा, तो इसको लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, इसी में देखिए ध्यान से, डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर रेशियो निकालिएगा तो आपका फेनोटाइपिक रेशियो बनेगा 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपका बनेगा 1:2:1:2:2:4:2:1:2:1। ठीक है, तो ये इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, 1:1 2:4:2 और 1:1, एकदम सिंपल सा, एकदम आसानी से। 121 242 और 121, बीच में बस 241 है। 1:1 1:1 ये याद रहेगा और बीच में बस ऐसे 2:4:2, 2 का टेबल 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो आगे कहता है व्हाट इज पोलीपोलाइडी। व्हाट इज पोलीपोलाइडी, व्हाट इज पोलीपोलाइडी। पोलीपोलाइडी क्या होता है, पोलीपोलाइडी से आप क्या समझते हैं। तो कहता है देखिए क्या होता है पोलीपोलाइडी, 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नीचे भी इसी का डबल क्वेश्चन आ गया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो कहता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम और सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड पोलीपोलाइडी। जो नंबर बढ़ जाता है क्रोमोजोम का या फिर सेट का नंबर अगर बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलीपोलाइडी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की तरफ। 13 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और जो एडिट कर रहा हूँ सब कुछ मोबाइल से होता है, इसके कारण थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा सा ऐसे ये जो आपका देख सकते हो ये बार बार इधर उधर हो जाता है, इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी में, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पीसी है नहीं तो बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत होता है, वो है भी तो डेड पड़ा हुआ है, ठीक है, रिपेयरिंग हो नहीं रहा है और उतना ज़्यादा ऐसे रेवेन्यू आता नहीं है कि ऐसे आदमी लैपटॉप ले ले। तो इसके लिए जब तक ऐसे मोबाइल से ही काम चल रहा है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और बस क्वेश्चन पर आप ध्यान देना, बाकी ये सब तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिएगा ध्यान से। कहता है व्हाट इज मल्टीपल एलीज। मल्टीपल एलीज क्या होता है, मल्टीपल एलीज क्या होता है। तो मल्टीपल एलीज आपका जो होता है, एलीज जो होता है क्या होता है, तो इट इज प्रेजेंट मोर देन 2 एलीज ऑफ अ जीन। ठीक है, जीन का 2 एलीज होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। इसको एकदम रट्टा मार के जाना है, ये
MBBI में से एक है। जब भी एग्जाम हो तो इसको जरूर पढ़ लेना। केमिस्ट्री में भी DNA RNA और बायोलॉजी में भी DNA RNA आपका बहुत एक रामबाण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हर साल का क्वेश्चन उठा करके देख लेना, DNA RNA आपको हमेशा मिलेगा। अगर बायोलॉजी में नहीं पूछा तो केमिस्ट्री में पूछ देगा, और केमिस्ट्री में नहीं पूछा तो बायोलॉजी में पूछ देगा। देख लेना, आप हर साल का क्वेश्चन उठाकर देख लो प्रीवियस ईयर का। चलो, तो कैरेक्टर पहले देख लो। एक साइड में जो लिखा है आप इस तरीके से लिखो या फिर डायरेक्ट लिखो, आपके ऊपर का है, लेकिन लिखना जरूर। एक तरफ कैरेक्टर है, दूसरा DNA और RNA का डिफ्रेंसिएशन। तो देखो, नाइट्रोजन बेस पे हमने डिफरेंस किया है पहले, तो थाइमाइन एंड साइटोसिन, एडनिन एंड गाउनिन। फिर इसी में आपका RNA में होता है क्या है, तो यूरासिल एंड साइटोसिनिन, एडनिन एंड गाउनिन, ठीक है। ये नाइट्रोजन के बेस पर। शुगर के बेस पे देखिएगा तो डिऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एंड व्हाट एंजाइम्स जॉइन देम। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होता है और कौन सा एंजाइम इन्हें ज्वाइन करता है। तो देखिए, अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ lagging a strand of DNA that contains numerous nucleotides DNA ligase join them, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसी में है एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, थोड़ा सा छोटा फ्रेगमेंट जो DNA का होता है, वो न्यूमरस जो न्यूक्लियोटाइड्स को जो कंटेन करता है, वो हमारा क्या कहलाता है आपका, तो ओकाजाकी। अब इसी में जो ओकाजाकी में कौन सा एंजाइम ज्वाइन करता है, तो DNA लाइगेज एंजाइम उनको ज्वाइन करता है। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हम लोग 16 की तरफ। डिफाइन ओपेरियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। डिफाइन ओपेरियन। तो ओपेरियन कहता है अ ग्रुप ऑफ जीन्स मेकिंग अप अ रेगुलेटरी और कंट्रोल यूनिट। वैसा जीन्स जो कि ऐसे रेगुलेटरी और कंट्रोल यूनिट को ऐसे क्या मेल करके बनाता है, वो हमारा ओपेरियन होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 17 की तरफ। व्हाट इज रिवर्स ट्रांसपिरेशन। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसका रिवर्स ट्रांसपिरेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, रिवर्स ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो रिवर्स ट्रांसपिरेशन RNA DNA RNA प्रोटीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 की तरफ। मेजर फंक्शन ऑफ जीन इज, व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ जीन। तो मेजर फंक्शन आपका जीन का दो होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और रेप्लिकेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और रेप्लिकेशन, ये दो चीज़ आपका जीन ऐसे करता है, दो काम आपका जीन ऐसे काम करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, रेप्लिकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कहता है, ये देख सकते हो एक सीक्वेंस लिखा हुआ AUGCCG इज बेस सीक्वेंस इन mRNA। mRNA का ये बेस सीक्वेंस है, तो आपको बेस सीक्वेंस लिखना है DNA का। तो DNA का जैसे mRNA का AUGCCG होता है, तो आपका DNA का TACGGC होता है, ठीक है। TACGGC होता है आपका ये DNA का। और ये बेस सीक्वेंस अगर आपको नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, उस पर एक स्पेशल वीडियो ओनली बेस सीक्वेंस का ऐसे बना दिया जाएगा, क्योंकि बेस सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड वैसा बॉन्ड है जो कि दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है, ठीक है। दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो अ बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यही थे हमारे दोस्तों टोटल। एक और क्वेश्चन की तरफ कहता है, व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इन जीन पूल। मेन सोर्स बताइए वेरिएशन होने का जीन पूल में। जीन पूल का वेरिएशन का मेन सोर्स, जीन पूल का वेरिएशन का मेन सोर्स। आपसे फिर से मैं बता दूं, पूल बोल रहा है, जीन पूल का वेरिएशन का मेन सोर्स क्या होता है। तो जीन पूल का वेरिएशन का मेन सोर्स होता है, आपके स्क्रीन पर दो होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक जीन माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 22 की तरफ। तो कहता है, हाउ द जीन एक्सप्रेशन इज कैरिड आउट एट ट्रांसलोकेशन लेवल। कैसे जो जीन एक्सप्रेशन है वो बाहर निकलता है ट्रांसलोकेशन लेवल पे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कमेंट कर सकते हो, PDF आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, यानी कि 2 नंबर कहता है, जीन एक्सप्रेशन ऑकर्स बाय रिप्रेसिबल रेगुलेशन कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल एंड बाय पॉजिटिव कंट्रोल और इंडसिबल कंट्रोल प्रोसेस। तो आप देख सकते हो कि जीन का एक्सप्रेशन जो है वो ऑकर्स होता है रिप्रेसिबल रेगुलेशन कंट्रोल, निगेटिव कंट्रोल एंड बाय पॉजिटिव कंट्रोल और इंड्यूसिबल कंट्रोल प्रोसेस। इसको याद रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आपके स्क्रीन पर है। व्हाट आर द टर्म्स गिवन बाय बेंजोर फॉर जीन्स। कौन कौन से टर्म्स गिवन है बेंजोर के द्वारा जीन्स के लिए। व्हाट आर द टर्म्स गिवन बाय बेंजोर फॉर जीन्स। तो देखो बेंजोर के द्वारा जो टर्म दिया गया है वो सिस्ट्रॉन वाज गिवन बाय बेंजोर, ठीक है। बेंजर सिस्ट्रॉन दिया गया, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। व्हाट इज टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर से आप क्या समझते हैं। तो आपके जो स्क्रीन पर है 24 नंबर कहता है इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल्स। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम लोग मेंटेन करते हैं और ग्रो करते हैं प्लांट सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन्स को, स्पेशली ऑन आर्टिफिशियल मीडियम इन सुटेबल कंटेनर्स अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कहता है आपके स्क्रीन पर नेम सम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप प्लांट्स। कुछ ऐसे आपको ऐसे क्रॉप प्लांट्स का आपको नाम बताना जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। ठीक है, तो देखिए बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ट्रांसजेनिक टोबैको, उसके बाद फ्लोर सौर, ये सारे के सारे आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है व्हाट इज एपीकल्चर एंड सेरीकल्चर। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बीबीआई क्वेश्चन में से एक है, एपीकल्चर एंड सेरीकल्चर। चलिए कहता है एपीकल्चर क्या होता है, तो पहले देखो इट इज़ रेडिंग ऑफ हनी बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड बी वैक्स। ये हनी का पालन पोषण किया जाता है, उसको एपीकल्चर बोलते हैं, जिसमें कि हनी को हम लोग पालते हैं उसके हनी और बी वैक्स के लिए। ठीक है, चलिए तो ये अब आते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर हम लोग सिल्क वर्म को ऐसे उसमें पालन पोषण करते हैं उससे सिल्क निकालने के लिए। इट इज़ एन आर्ट फॉर ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पर है व्हाट इज स्पेशल अबाउट बैक्टीरियस, बैक्टीरियस थोरिंगियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बैक्टीरियस थोरिंगियस इज अ सॉइल बैक्टीरियम, एक सॉइल बैक्टीरिया है, सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया है। डेट प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन विच किल सर्टेन इंसेक्ट्स। कुछ प्रोटीन को ऐसे ये ऐसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जो कि कुछ इंसेक्ट्स को ऐसे मार गिराता है सॉइल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ व्हाट डू यू मीन बाय बायोपायरेसी। बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सम ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट एंड पेटेंट बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑफ देयर नेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन इज कॉल्ड बायोपायरेसी। एक तरह से इलीगल धंधा भी इसको कह सकते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन और जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वो एक्सप्लॉइट एंड पेटेंट कर लेते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स को बिना नेशन को, बिना अदर नेशन विदाउट पेपर ऑथराइजेशन, बिना मतलब नेशन से कुछ भी ऐसे अथॉरिटी लिए हुए बिना पेपर ऑथराइजेशन के इलीगल धंधा को वो काम तो कहते हैं ना कि इलीगल अपना लिए तो वो काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके 29 आपके स्क्रीन पर व्हाट इज रोल ऑफ बैसिलियस थुरिंगेंसिस। आपको तो मैंने बता दिया कि एक बैक्टीरियम है जो कि सॉइल में पाया जाता है। अब इसका रोल क्या है, ये क्या काम करता है, तो ये ध्यान से सुन लो। तो कहता क्या है बैसिलियस थुरिंगेंसिस प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन विच इज लीथल टू पेस्ट। ठीक है, जो कि एक आपका पॉइजन की तरह काम करता है किसी भी इंसेक्ट के लिए। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्हाट इज जीन थेरेपी। व्हाट इज जीन थेरेपी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने इसको ऐसे डिस्कस किया था और इसको मैंने बताया था कि इसको आपको मिस नहीं करना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीन थेरेपी आपको कहता है टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू रिप्लेस अ फैमिली जीन बाय ए नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन। देखिए वैसा टेक्निक जो कि इंजीनियरिंग के द्वारा एक रिप्लेस कर दे फैमिली जीन को नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन से, उसको कहते हैं जीन थेरेपी। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है व्हाट इज वैक्सीन्स। देखो वैक्सीन के बारे में हर बार आप फिक्स कर लो 2025-26 तक तो आपको वैक्सीन के बारे में हर सब्जेक्ट में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। फिजिक्स को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट में आपसे वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन पूछने वाला है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। चलिए तो वैक्सीन क्या होता है, तो वैक्सीन आर प्रिपरेशन ऑफ extract of dead which on evaluation into healthy person provide temporary or permanent active or passive immunity by inducing antibody formation। तो जान चुके हैं। देखिए वैक्सीन ऐसा एक फार्मूला होता है, ऐसा एक हम लोग का केमिकल हेल्दी सब्सटेंस है जो कि टेम्पररी और परमानेंट एक एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी प्रदान करता है। आप उसको कह सकते हो कि एंटीबॉडी ऐसे बॉडी में फॉर्मेशन करता है, वो हम लोग का कहलाता है वैक्सीन। तो यही थे क्वेश्चन नंबर 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है नेम सम एंटीबायोटिक्स, सॉरी मैंने एंटीबॉडीज़ पढ़ दिया। नेम सम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम आपको बताने हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एग्जाम में आपके आने के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहो तो इसका PDF ले सकते हो हमें कहीं से भी कमेंट करके। और
नहीं तो आप लिख करके पॉज करके जैसे आपको याद करना आप वैसे कर सकते हो। मेरा जो ये फ्रेम रेट वगैरह होता है थोड़ा सा आपको इसके एडिटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सारा काम मेरे प्यारे दोस्तों करता हूँ तो उस मोबाइल से ही, और मोबाइल भी उतना अच्छा खासा है नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसके लिए ऐसे माफ़ी चाहेंगे। अगर अगर सक्सेस चलता है, ज़्यादा बेहतरीन आप लोग का रिस्पांस मिलता है तो ज़रूर ऐसे पीसी या लैपटॉप से ऐसे फिर वीडियोस को ऐसे लाने की कोशिश करेंगे, अगर परचेस हो गया तो चलिए पहला क्वेश्चन आज की इस क्लास का, जो कि अगर देखा जाए तो इस वीडियो का 32 क्वेश्चन, नेम सम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पैदा होते हैं। तो देखिए पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, टेरामाइसिन और एरेथोमाइसिन, इसमें से बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे जो कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आते हैं हम लोग अब 33 के तरफ। तो आपके स्क्रीन पर कहता है व्हाट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है फाइंडिंग आउट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द डिजायर्ड सेल्स विथ लाइसोजाइम और सेल्यूलोज और चिटिनेस कॉल्ड एज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ मैंने इसको छोड़ दिया है, यहाँ पर कॉल्ड एज लिख लेंगे। चलिए तो आपको डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो डिजायर्ड सेल्स है आपका लाइसोजाइम और सेल्यूलोज या फिर चिटिनेज में से अगर आप ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल को फाइंड करोगे, फाइंड आउट कर लेते हो, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात को आप याद रखना, एक चीज़ को याद रखना कि बिहार बोर्ड का अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, किसका, धुन प्यार से सुन लो, बिहार बोर्ड यानी कि BSEB का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो या फिर अदर आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, अगर डिफरेंस के क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे दोस्तों, आपको डिफरेंस के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन जो भी आपको मिले उसको बहुत मन से पढ़ लेना, वो क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बना रखा है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो डिफरेंस बिटवीन जब भी क्वेश्चन आए तो उसको पूरा का पूरा रट्टा मार जाएंगे। तो आपसे अभी डिफरेंस पूछ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो चलिए इसको डिफरेंस करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसडक्शन क्या होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन इसलिए मैंने बस एक एक पॉइंट में डिस्कस किया है। 5 नंबर का होता तो इसको लंबे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कहता है चेंज इन जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय पिकिंग अप जीन्स प्रेजेंट इन द मीडियम। देखिए चेंज कर देना, जो कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको चेंज कर देना। चेंज अगर हम लोग करते हैं उसके जीन्स को उसके मीडियम से निकाल करके, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज का मतलब ही क्या होता है, अगर मान लीजिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तो चेंज, आप मान लीजिए पहले बहुत पतले थे तो बहुत ज़्यादा ऐसे अब हेवियर हो गए हैं, बॉडी बिल्डिंग कर चुके हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, तो आपका चेंज हुआ बॉडी का। इसी तरीके से मान लीजिए बहुत ज़्यादा बल्की थे, मोटे थे, तो आप ऐसे पतले हो गए तो आपका चेंज हुआ। चलिए अब इसी में फिर ट्रांसडक्शन क्या है, तो ट्रांसडक्शन होता है जेनेटिक में चेंज, ठीक है, जो कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू रिप्रोडक्शन विथ वायरस। आपका ट्रांसडक्शन में चेंज होगा लेकिन जेनेटिक चेंज होगा, जो कि आपका ऑर्गेनिज्म में, और किसके द्वारा, तो वायरस के द्वारा, रिप्रोडक्शन विथ वायरस। जब आप ऐसे वायरस के साथ रिप्रोडक्शन कराएंगे तो उसमें जो उसका जो चेंज आएगा वो आपका ट्रांसडक्शन कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 35, जो कि आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंड लाइगोस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिस्ट्रिक्शन एंड फंक्शन दोनों ध्यान से देखिएगा। कहता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, तो ध्यान से, इट क्लीव डीएनए डुप्लेक्स एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इंड। देखिए ये डीएनए डुप्लेक्स बना सकता है किसी भी पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ इंड को छोड़ के, तो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। लाइगस होता है बाइंड वेक्टर डीएनए सेगमेंट विद डीएनए ऑफ डिजायर्ड सेल्स। ये बाइंड करता है वेक्टर डीएनए सेगमेंट को, किससे, तो डीएनए डिजायर्ड सेल से। आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 36 की तरफ। कहता है गिव द नेम ऑफ सम एंटीबायोटिक्स। पिछली वीडियो में भी मैंने इसको बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का थोड़ा पहले भी बताया, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और टेरामाइसिन, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं। 37 गिव द नेम ऑफ 4 एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए एंटीबायोटिक्स का तो नाम हम लोग जान लिए, अब ऐसे 4 एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए जो कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिज्म तो देखिए
पेनिसिलियम नोटाटम ये भी एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। पेनिसिलियम क्राइसोगियम, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिस नोर्सी, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड हाइब्रिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है मेरे प्यारे दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है, अंडरलाइन करेंगे इसको, याद करेंगे इसको। कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड हाइब्रिड। आपने अधिकतर हाइब्रिड सुना होगा, हाइब्रिड 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 आपने सुना होगा, साइब्रिड बहुत कम सुनते हैं, ठीक है। तो साइब्रिड और हाइब्रिड में क्या क्या डिफरेंस आपको वो बताने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साइब्रिड वैसा होता है, क्या होता है, तो वन न्यूक्लियस ऑफ वन सेल्स परसिस्ट एंड साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ सेल फ्यूज। देखिए एक न्यूक्लियस एक सेल का जो कि साइटोप्लाज्म है से कंटेन करे, दोनों सेल के मिक्सिंग का, फ्यूज होने का, फ्यूजन हा, जो आप ऐसे ड्रैगन बॉल जी अगर देखे होंगे तो बू सागा में ये दिखाया गया था, फ्यूजन हा गोकू और पिकलो ने सिखाया था किसे, तो ट्रंक्स एंड गोटेंक्स को, जो कि ऐसे गोटेंक्स बना था और काफ़ी फनी में से था। चलिए हाइब्रिड क्या होता है, तो वही चीज़ का ये फ्यूज़न मैंने बताया, अगर वैसे समझ गए तो अच्छी बात है। कहता है हाइब्रिड, तो देखिए हाइब्रिड क्या होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूक्लियस ऑफ बोथ सेल्स विथ साइटोप्लाज्म फ्यूज्ड। न्यूक्लियस होता है दोनों सेल्स का जिसमें कि ऐसे साइटोप्लाज्म क्या हो, फ्यूज्ड हो, मिक्स हो। आते हैं 39 की तरफ। व्हाट इज़ रेट्रोवायरस। वायरस के बारे में फर्स्ट क्लास का वीडियो जो मैंने बताया था, तब मैंने उसमें ऐसे वायरस पढ़ाया था, समझाया था। आज रेट्रोवायरस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज का जो है ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा, इसमें ऐसे सारे क्वेश्चन जो 47-50 तक है वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो रेट्रोवायरस क्या होता है, तो ये एक आरएनए कंटेनिंग वायरस होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को शो करता है, दैट इज एचआईवी वायरस, ठीक है। एक आरएनए कंटेनिंग, आरएनए को जो कंटेन करे वैसा वायरस जो कि आरएनए को ऐसे कंटेन करता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को शो करे, उसको कहते हैं हम लोग रेट्रोवायरस, जिसमें कि एचआईवी वायरस आपका रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 40 की तरफ। कहता है व्हाट इज डीएनए प्रोब। ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी के, वीवीआई क्वेश्चन है। व्हाट इज डीएनए प्रोब, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड पीस ऑफ डीएनए। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड पीस ऑफ डीएनए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 41 की तरफ। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन विट्रो एंड वीवो एक्सपेरिमेंट्स। इन विट्रो और वीवो एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इन विट्रो एक्सपेरिमेंट वैसा एक्सपेरिमेंट जो कि लैब में होता है, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट, और वीवो एक्सपेरिमेंट वैसा एक्सपेरिमेंट जो कि नेचुरल कंडीशन में से हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं वीवो एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो यारो कमेंट कर लो, कमेंट में कोशिश करेंगे आप लोग कैसे उसका क्लियर कर दें। चलिए आते हैं क्वेश्चन 42 की तरफ, जो कि कहता है हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फाउंड बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से। तो चलिए इट इज़ फाउंड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग बना सकते हैं। कोई डाउट, यकीन करो गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि मेरे फेस और पूरा पूरा जो मेरा बॉडी है ना पूरा पसीने से भीग चुका है, ठीक है। हेवी माइक तो है नहीं, नॉर्मल सा माइक है बोया का, तो फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आवाज़ आने वाला है। तो इस गर्मी में जो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत करना, थोड़ा सा याद कर लेना, बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, ताकि आप लोग कम से कम बाद में ये तो बोल सको कि हाँ किसी ने बताया था, किसी भाई ने ऐसे सजेस्ट किया था कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से एक है, तो उसको थोड़ा पढ़ लिए, ठीक है। और अभी मेरा अगर देखा जाए तो मैंने जो शर्ट पहना है पूरा भीग चुका है, और मेरा जो पूरा फेस है ना वो भी पसीने से, और मेरा जो पसीना है पूरे पूरा, जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस पर पसीना टप टप जिसको बोलते हैं ना चूना, वो ऐसा भी गिर रहा है, ठीक है। तो फेस कैम तो कर नहीं रहे तो आपको पता चल जाता। खैर चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो आप लोग बस जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आप लोग फल इतना ही देना कि आप लोग इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 की तरफ। व्हाट इज़ डीएनए प्राइमर। डीएनए प्राइमर क्या होता है, डीएनए प्राइमर क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। इट इज़ द सिंथेटिक स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये एक छोटा सा पार्ट है डीएनए का जो कि कम्प्लीमेंट्री होता है सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, स्पेसिफिक किसी खास डीएनए का। कोई दिक्कत, चलिए आते हैं क्वेश्चन 44 की तरफ। गिव द नेम ऑफ नेचुरल पॉलीमर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। सी एल्गी से जो पॉलीमर निकलता है आप उसका नाम बताइए। तो सी एल्गी से एक ही पॉलीमर निकलता है अगर, और इस अगर को रट्टा मार के जाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और अगर पे खासा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछते हैं तो अगर को थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, डीएनए एंड प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विच अमंग द टू इज बिगर एंड हाउ।
डीएनए और जो प्रोटीन है, दो आपका है डीएनए और प्रोटीन, ये तो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, तो बताना है कि इसमें से बड़ा कौन है और कैसे है। तो देखिए डीएनए आपका जो है ये बिगर है किससे, प्रोटीन से। डीएनए आपका, डीएनए इज बिगर देन प्रोटीन बिकॉज प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय कोडिंग ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है वो डीएनए ही प्रोड्यूस करता है, वो भी कोडिंग स्ट्रैंड, तो इसीलिए डीएनए बिगर होता है प्रोटीन से। आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 46 के तरफ। पूरा जो पसीने से है मेरा मोबाइल पूरा भीग चुका है पसीना जो है ना वो पूरा पूरा मोबाइल पर ऐसे गिर रहा है, और उसको मैं पोंछ भी नहीं सकता हूँ क्योंकि पूरा पूरा डिस्प्ले आपका इधर से उधर हो जाएगा। खैर चलिए, व्हाट इज सिम्बायोसिस, नेम टू टाइप्स ऑफ सिम्बायोसिस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 46। देखिए तो सिम्बायोसिस एक रिलेशन है दो लिविंग इंडिविजुअल्स का डिफरेंट स्पीसीज में, जो कि आइदर या तो बेनिफिटेड हो या फिर नहीं हो। पहला म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों बेनिफिटेड हो, दूसरा कॉमेंसलिज्म जिसमें एक बेनिफिटेड हो बट दूसरा बेनिफिटेड लेकिन हार्म नहीं हो। देखो फिर से एक बार समझ लो, सिम्बायोसिस वैसे को कहते हैं, वैसा रिलेशनशिप दो लिविंग बीइंग के बीच में रिलेशनशिप। अब मान लीजिए ऐसे एक नॉर्मल एग्जांपल, सेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऑफेंड मत होना, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहते हैं कि अगर सेक्स की बात करें तो लड़कों को ज़्यादा ऐसे उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कियों को भी उसका ज़रूरत होता है और लड़कियों को भी। अब फ़र्क यहाँ पर ये है ना कि लड़के 5 से 10 मिनट में मान लीजिए जो उनका कैपेसिटी है उसमें वो ऐसे सेटिस्फाई होकर के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होता है, और इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों के लिए बोलते हैं कि सेक्स पसंद नहीं है या फिर सेक्स उनके लिए नहीं है, लड़कों के लिए। तो ये गलत बात है। तो इसमें क्या होता है, देखो लड़कों का तो फ़ायदा कि अपना 10 मिनट का काम हो गया तो उनका बेनिफिटेड है, ठीक है, लेकिन लड़कियों का उससे ज़्यादा मिलेगा तो उनको अच्छा है, उनको अच्छा लगेगा, उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन उनको कोई हानि नहीं है। तो इसी तरीके से सिम्बायोसिस भी है कि अगर आप ऐसे रिलेशनशिप कोई दो लिविंग इंडिविजुअल्स में है तो डिफरेंट स्पीसीज़ के साथ रखिए, ठीक है, जिसमें कि दोनों को दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा हो, लड़का लड़की दोनों को फ़ायदा हो। तो देखिए फ़ायदा दोनों केस में, एक मैंने दोनों बता दिया, दोनों अगर लॉन्ग कर लेते हैं तो दोनों का फ़ायदा, दोनों को ज़्यादा ऐसे प्लेजर मिलने वाला है। इसी तरीके से दोनों को फ़ायदा है तो म्यूचुअलिज्म और कॉम्युनलिज्म, जो कि 10 मिनट में लड़के अपना काम खत्म करके उसके बाद ऐसे छोड़ देते हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा लड़के का, लड़कियों का क्या होता है, तो उसमें लड़कियों का कोई नुकसान भी नहीं है। तो ये आपका कॉमेनेसलिज्म। तो आई होप सो कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। चलिए आते हैं क्वेश्चन 47 की तरफ। आई होप सो कि ये लास्ट ही क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। नेम द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड के आपको टाइप्स बताने हैं। तो देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड के 3 टाइप्स होते हैं। ये जो देख रहे हो, ये जो लाइन बन जा रहा है, ये पूरा पूरा पसीना जो है ना वो गिरा हुआ मोबाइल पे, इसके कारण से ये सीधा नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर नहीं है लेकिन ये पूरे पूरे डिस्प्ले पे गिरा हुआ है। तो देखिए पिरामिड ऑफ नंबर, तो ये माफ़ कीजिए, देखिए कैसे गलत हो जा रहा है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और उसके बाद पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये 3 होता है पिरामिड किस चीज़ के मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारे के सारे मैंने 1 से लेके 47 तक मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपने चारों वीडियो देखे होंगे तो अच्छी बात है, और वैसे इन सभी का कलेक्शन वीडियो एक में आने वाला है, इन सभी का कलेक्शन वीडियो एक में आप लोग को मिल जाएगा, 47 क्वेश्चन एक साथ, ठीक है। ये पीडीएफ इसका आप लोग जरूर ले लेना, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि पीडीएफ इसका जरूर ले लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आने वाला है वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, तीनों एक साथ। अब ये कंप्लीट हो गया ना, मैंने एक दिन का डिले ले लिया इसलिए, क्योंकि फिर तीनों चलेगा तो एक साथ सेम सब्जेक्ट सेम सेट, क्योंकि ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसीलिए मैंने समय लिया। क्योंकि पार्ट 1 सभी का एक दिन का जो है वो कंप्लीट किए हैं, पार्ट 2 आपका एक दिन में ही तीनों मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर मैं कुछ लिख नहीं पा रहा, कुछ बता नहीं पा रहा, क्योंकि पूरा पूरा पसीने से जो डिस्प्ले वो भीगा हुआ है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा, बस ये हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद अपने आप ये काम कर रहे हैं। तो चलिए, आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोगों को पता ही है कि अगला वीडियो कैसा होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग ऐसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।